नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट मिरर हिंदी। मैं हूं आपके साथ रितिका शर्मा। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री अजीत पवार गुट वाले एनसीबी के वरिष्ठ नेता बाबा सिद्दीकी की 12 अक्टूबर देर रात गोली मारकर हत्या कर दी गई। बाबा सिद्दीकी को उनके ऑफिस के पास गोलियां मारी गई। गोलियां उनके पेट और सीने में लगी। उन्हें तुरंत लीलावती अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस हत्याकांड मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एक आरोपी का संबंध उत्तर प्रदेश से है, वहीं दूसरे का संबंध हरियाणा से बताया जा रहा है। मामले का तीसरा आरोपी अभी भी फरार है, उसकी तलाश की जा रही है। सितंबर 1956 में बिहार के गोपालगंज जिले में बाबा सिद्दीकी का जन्म हुआ था। मुंबई और महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा मुकाम हासिल करने वाले बाबा सिद्दीकी के बारे में बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं। बाबा सिद्दीकी के पिता अब्दुल रहीम सिद्दीकी करीब 50 साल पहले बिहार के गोपालगंज से मुंबई गए थे। वो घड़ी बनाने का काम करते थे। बचपन में बाबा सिद्दीकी ने अपने पिता से ये हुनर सीखा था। 2 साल पहले 2022 में बाबा सिद्दीकी बिहार के गोपालगंज पहुंचे थे। तब उन्होंने सदर प्रखंड के मानिकपुर गांव में बनाए गए क्रिकेट अकादमी के आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। उससे पहले 50 साल बाद 2018 में वो अपने पुश्तैनी गाँव आए थे। तब उन्होंने अपने पिता अब्दुल रहीम सिद्दीकी के नाम पर एक मेमोरियल ट्रस्ट की शुरुआत की थी, जो हर साल माझा के सरकारी स्कूलों में 10वीं के टॉपर्स को सम्मानित करेगा। हालांकि किशोर अवस्था में ही उन्होंने राजनीति में कदम रख दिया था। छात्र नेता से बाबा सिद्दीकी ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की। MMK कॉलेज में पढ़ाई के दौरान उन्होंने 1977 में कांग्रेस के छात्र संगठन NSUI का दामन थामा। बाद में यूथ कांग्रेस से जुड़ गए। 1980 में बांद्रा युवा कांग्रेस महासचिव बने और फिर 1982 में उन्हें अध्यक्ष बना दिया गया। इससे उनका नगर निगम में जाने का रास्ता खुल गया। 2 बार नगर निगम पार्षद बने। इसके बाद कांग्रेस ने विधानसभा में भेजा। बांद्रा वेस्ट सीट से 1999, 2004 और 2009 में लगातार 3 बार विधायक रहे। इसके बाद उन्हें राज्य सरकार में 2004 से 2008 तक खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, श्रम और FDA राज्य मंत्री बनाया गया था। बाबा सिद्दीकी की पहचान सिर्फ राजनीति तक ही नहीं सीमित है, बल्कि बॉलीवुड तक जाती है। बाबा सिद्दीकी बॉलीवुड में अपनी करीबी की वजह से भी अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। वो 15 साल तक बांद्रा वेस्ट से विधायक रहे। इसी इलाके में कई बॉलीवुड हस्तियां भी रहती हैं। हर साल रमजान के महीने में बाबा सिद्दीकी की इफ्तार पार्टी चर्चा में रहती थी। इनकी इफ्तार पार्टी में राजनेताओं के अलावा बॉलीवुड की बड़ी हस्तियां शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान से लेकर संजय दत्त तक आते थे। ऐसा माना जाता है कि जब शाहरुख खान और सलमान खान के बीच सालों मनमुटाव चला, तो उसे खत्म करवाने में बाबा सिद्दीकी की अहम भूमिका रही है। दरअसल उनके लिए बॉलीवुड का दरवाजा दिग्गज अभिनेता और कांग्रेस के नेता सुनील दत्त ने खोला था। 80 के दशक में जब बाबा सिद्दीकी अपनी राजनीतिक जमीन बनाने में लगे थे, तो अभिनेता सुनील दत्त से मुलाकात हुई। वो भी कांग्रेस के नेता थे। सुनील दत्त ने उनकी काफी मदद की, जिसके बाद उनके पूरे परिवार से भरोसे वाले संबंध रहे। इसी दौरान संजय दत्त से भी दोस्ती हुई और फिर बॉलीवुड के कई बड़े सितारों के साथ बाबा सिद्दीकी की दोस्ती हुई। बाबा सिद्दीकी अपने इलाके की जनता के लिए हमेशा उपलब्ध रहते थे। दिल खोलकर विधायक निधि से विकास कार्य कराने के कारण हर समुदाय में उनके समर्थक थे। इसके चलते उनकी पहचान जन नेता की थी। हालांकि उनका नाम मुंबई स्लम रिहेबिलिटेशन स्कैम में फंसा था, जिसमें ED ने अपनी जांच से सिलसिले में साल 2017 में उनके घर पर छापा भी मारा था। ED ने सिद्दीकी से जुड़ी 462 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की थी। ED ने मुंबई में सिद्दीकी और पिरामिड डेवलपर्स से लगभग 462 करोड़ रुपए के 33 फ्लैट जब्त किए थे। हालांकि चुनाव आयोग को सौंपे गए हलफनामे के अनुसार बाबा सिद्दीकी का 76 करोड़ रुपए की संपत्ति है। चुनाव आयोग को दिए गए हलफनामे में उन्होंने अपनी संपत्ति का जो ब्यौरा दिया था, उसमें नकदी, बैंक जमा और कई कंपनियों में शेयर सहित कई प्रकार की चल रही संपत्तियों का ऑनरशिप शामिल था। उनके पास महंगी ज्वेलरी, लग्जरी गाड़ियां जैसी कई चीजें भी थीं। हलफनामे में उनकी कीमत करीब 30 करोड़ रुपए बताई गई थी। बाबा सिद्दीकी की शादी सहजीन सिद्दीकी से हुई थी। उनके 2 बच्चे हैं। एक बेटी अर्शिया सिद्दीकी और एक बेटा जिशान सिद्दीकी है, जो अब बांद्रा ईस्ट से विधायक है।